लो गाइस, हम इस वीडियो में बताएंगे जैसे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये है ना, उसके जैसे 4 पार्ट तो हमने जो पिछली वीडियो में बता दिए हैं और ये 5वां पार्ट है। और इसमें हम जैसे हमने जैसे अगर हम पुरानी बातों को रिवाइज करें तो उसमें जैसे हमने फर्स्ट में पढ़ा था जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होता क्या है ना, जैसे एक प्रोग्राम का समूह होता है। जैसे प्रोग्राम एक कोड होता है ना, जैसे इसको लिखने वाला था जैसे ये था जो राजीव मल्होत्रा था, इसने जैसे ये इसकी जैसे शुरुआत कर दी थी है ना। जैसे इसने एक प्रोग्राम बनाया था, दरअसल इसकी शुरुआत 1971 में ही हो गई थी, लेकिन उस 1997 में जो मशीन लर्निंग प्रोग्राम था है ना, उसने जैसे एक IBM कंप्यूटर था है ना, 1997 के दशक में ना, 1997 में IBM कंप्यूटर था, उसमें डीप ब्लर नाम का जो कंप्यूटर जो प्रोग्राम तैयार किया गया था, उसमें जो वर्ल्ड चेस चैंपियन था ना, उसको जैसे इसने मात दे दी थी, परास्त कर दिया था ना। फिर जैसे अगर आगे देखते हैं तो इसको जैसे एक उस टाइम में जैसे एक वीक का जैसे शिशु होता है, 7 दिन का है ना, जैसे माँ के भ्रूण में जैसे बच्चा होता है ना, उसमें जैसे हम इसमें उसकी कंपेयर करते हैं कि जैसे उस टाइम ये माँ के घर में बच्चा होता है, उस कंडीशन में ये था है ना। फिर जैसे धीरे धीरे से जैसे ग्रोथ करता है, जैसे 5 साल का हो गया तो ये अच्छे खासे जैसे इंसान को आराम से जैसे वो जैसे मात देने या फिर जैसे हर चीज़ में उसको जैसे परास्त करने की क्षमता रखता है। वो बोलते हैं ना जैसे इंसान के द्वारा बनाई हुई चीज़ ही जैसे इंसान से आगे नहीं बढ़ सकती, लेकिन ये बात गलत है ना। आज के टाइम में अगर देखें ना, मशीन है ना, मशीन इंसान के ही दिमाग से ज़्यादा पॉपुलर होती जा रही है ना। इसमें जैसे काफ़ी सारी जैसे टेक्नोलॉजी है, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी है ना, सेमीकंडक्टर और क्वांटम कंप्यूटिंग है ना, और रोबोटिंग है ना, और 5G, जैसे ये सारी सारी चीज़ें अपन ने देख रखी है ना। और यह एक जैसे है ना, यह लोगों को जीवन को जैसे स्वर्ग और नर्क दोनों ही बना सकता है, जैसे ये दोनों काम कर सकता है एक साथ में ना। ये भी हमने जैसे देख लिया था है ना। ये आवाज़ जैसे ड्राइंग सब कुछ ये जैसे अपने आप जैसे इसमें प्रोग्राम सेव रहते हैं ना, प्रोग्राम कोड वगैरह सब कुछ इसमें सेव रहते हैं, बनाए जाते हैं। और वो जैसे एक मशीन में जैसे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है, वो जैसे एक प्रोग्राम तैयार करता है, और उसमें जैसे मशीन में जैसे जो रूटीन वाइज जो काम होते हैं ना, उसमें जैसे प्रोग्राम फिट कर देता है कि ये काम तो ऐसे होता है, उसके आधार पे ये काम करता है। जैसे इस बात को हम आगे थोड़ा डिस्कस करेंगे अच्छे से ना, जैसे कैसे काम करता है, जैसे रूटीन वाइज डेली रूटीन में जैसे कैसे काम करता है। एक मशीन को जैसे एक ही तरह काम समझा दिया जाता है, उस काम को जैसे कैसे करता है, और उसमें जैसे उसको क्या क्या प्रॉब्लम आती है, आती है जैसे किस प्रकार की जैसे जॉब वगैरह क्या, जैसे ये सारी बातें हम आगे देखेंगे। तो शुरुआत में ही देख रहे हैं ना, जैसे यह जो चाइनीज जैसे चाइना और अमेरिका जैसे ग्लोबल नीति के माध्यम से जैसे काफ़ी अच्छी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, इसका जैसे कोई मुकाबला नहीं है। जैसे जो चाइना होता है, जैसे आजकल जैसे सोचते हैं कि जैसे चीन है, जैसे एक साथ में जैसे इतनी प्रोग्रेस कैसे कर रहा है, इतनी तरक्की कैसे कर रहा है ना, तो वो भी एक जैसे लॉजिक वाली बात है। जैसे एक ये होता है डिजिटल कॉलोनी है ना, उसको बनाने की तो बात करते हैं, जैसे डिजिटल कॉलोनी। और जैसे भारत में 2014 के समथिंग जैसे शुरुआत हुई थी जैसे डिजिटल इंडिया है ना, तो वो कुछ खास कर नहीं पाया था। लेकिन जो आजकल AI का ज़माना है ना, AI जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, उसके जैसे टूल जैसे इतने बार बार जैसे उभर के आ रहे हैं ना। जैसे ये मानते हैं कि जैसे 2017 से पहले है ना, लोगों को सपने ब्लैक एंड वाइट आते थे है ना, क्योंकि उस टाइम जैसे पहले के ज़माने में जब जैसे रंगीन टीवी नहीं थी, रंगीन जैसे चित्र नहीं दिखते थे, तो उस टाइम ऐसे ही होता होगा, जैसे मानते हैं, अनुमान लगाते हैं ना। जैसे 2017 के बाद में जैसे AI है ना, इतना पावरफुल हो गया था, जैसे लोगों को इतने सदमे में डाल देता है, जैसे लोगों की जैसे कलरफुल और जैसे ऐसे डुप्लीकेट और सही फोटो में अंतर करना वो पहचान गया था कि कौन सी उसकी फोटो है, कौन सी सही है, कौन सी गलत है ना। ये जैसे डिजिटल कॉलोनी और जैसे AI से जैसे ये जंग जीतने वगैरह में जैसे अच्छी अच्छी चीज़ों में इसका काम में लिया जाता है। और जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग जैसे एक ऐसी चीज़ है जो कि जैसे सभी को एक साथ लेकर चलने वाली चीज़ है। जैसे अगर कैसी भी जंग हो, अगर जिसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके AI टूल वगैरह, जैसे AI हथियार वगैरह सब कुछ पावरफुल हैं, तो उसको जैसे AI सबसे ज़्यादा ऊपर है, तो जैसे जिसके पास जो AI की पावर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पावर है, वही देश पर
राज करने की क्षमता रखता है ना। आज के टाइम में डिजिटल कॉलोनी बन रही है और आज के समय में छोटे छोटे देश को जैसे ख़त्म करने की क्षमता बड़े बड़े देशों के पास ऐसे ही होती है ना। ये जैसे आज के समय में जो छोटे मोटे देश को तो ऐसे ही ख़त्म कर सकते हैं ना। अब आता है जैसे एआई वर्सेस ह्यूमन। जैसे एआई और ह्यूमन है ना, तो ये जैसे इंसान का जैसे दिमाग और पूरे शरीर या फिर जैसे पूरे लाइफ स्टाइल के ऊपर जैसे बहुत बुरी तरीके से असर डाल रहा है ना। जैसे 2016 में तो जैसे एक बहुत बड़ा जैसे झटका दे दिया था जैसे अमेरिका में, जैसे वो चुनाव वगैरह सब कुछ जैसे अगर हम जैसे मशीन आपसे जैसे पहले बोलते थे ना कि जैसे मशीन जैसे अपन गूगल पर कुछ सर्च करते हैं, लेकिन आजकल जैसे गूगल हमें ही सर्च करता है, इतना पावरफुल हो गया। डेटा को एकत्र करना सबसे महत्वपूर्ण काम है इसका। जैसे ये आज का जो मशीन और उसमें जैसे अपन वो बोलते हैं जैसे जिस आदमी ने मशीन को बनाया वो उस पर जैसे हावी हो सकता है नहीं हो सकता। जैसे पहले के ज़माने में ज़्यादा पॉपुलर नहीं थे, लेकिन 2017 के बाद तो 2000 और 1997 के बाद तो ये कुछ ज़्यादा ही ट्रेंड में आ गया है ना। जैसे आजकल जहाँ देखे जहाँ ऐसे ऐसे टूल ला रखे हैं, जैसे वो होता है ना जैसे दिमाग का वो भोजन होता है, जैसे 1.5 GB नेट वगैरह वो सब कुछ सब इसी के देन है। जैसे आजकल मैं मोबाइल को हाथ में लूँगा ना, तो हाथ में लेते ही वो पता लगा लेता है, टूल है ना, जैसे उसमें पता चल जाता है जैसे जहाँ भी इसका डेटा जा रहा है ना वो सब पता लगा लेते हैं कि मैं मेल हूँ या फीमेल हूँ, है ना, सब कुछ पता चल जाता है ना। जैसे आज के टाइम में जैसे कुकीज़ वगैरह है ना, जैसे जो डेटा होता है जैसे अपन कोई साइट ओपन करते हैं तो उसमें जैसे अपन को देखने को मिल जाता है सीधे ही कि अपना जो डेटा जो कुकीज़ वगैरह जो अपने पीछे पीछे चलते चलते अपना डेटा को वैसे ही खाती रहती है। जैसे अपन को पता चलाते रहते हैं कि क्या सर्च किया क्या नहीं किया, उसके काफ़ी सारी काम की चीज़ होती है ना। पहले बोलते थे गूगल पे हम जैसे कुछ भी खोज लेते हैं, लेकिन आज के टाइम में उल्टा होता जा रहा है, गूगल हमें खोजता रहता है ना। यह एक एल्गोरिथम के ऊपर काम करती है ना। जैसे किसी भी चीज़ को स्टेप बाय स्टेप करने का जो तरीका होता है, जैसे किसी काम करने का एक रूटीन होता है, उस रूटीन के ऊपर जैसे काम कर करके जैसे ये सब कुछ जैसे जो भी आजकल रोबोटिक मशीन वगैरह सब कुछ आते हैं, तो उसको उसी के आधार पर जैसे काम सिखाया जाता है, उसमें वही प्रोग्रामिंग वही सब कुछ उसमें सेट कर दिया जाता है और उसी के आधार पर वो प्रॉपर वही काम करता रहता है। जैसे एल्गोरिथम होता है ना, जैसे पुतिन ने कहा था कि जैसे ये ओनली रूस के लिए अच्छा कारगर साबित नहीं हो रहा है। जैसे पुतिन साहब हैं, वो जैसे रूस के राष्ट्रपति हैं, और उन्होंने कहा था कि जैसे रूस के लिए अच्छा साबित नहीं हो रहा है, बल्कि ये जैसे सभी देशों के लिए जैसे उनके जीवन को नर्क और स्वर्ग दोनों बनाए रखने की क्षमता रखता है। जिसके पास एआई पावरफुल है वही दुनिया पर राज करने की क्षमता रखता है ना। मनुष्य जिस इंसान को इतना अच्छा नहीं समझता, और मशीन उस इंसान को उससे अच्छा समझ सकती है ना। जैसे अब जैसे कोई चीज़ है ना, और जैसे मनुष्य उसको जैसे मैं जैसे किसी इंसान को समझा रहा हूँ ना, उस मेरे से अच्छा मशीन होगी ना, वो उसको मेरे से अच्छा समझा सकती है ना। ये अपन एग्जाम्पल के रूप में समझा ले सकते हैं ना। जैसे मशीन मनुष्य के दिमाग से आ गए हैं ना। जैसे पहले मानते थे कि जैसे मशीन है तो जैसे वो कंप्यूटर होता है ना, कंप्यूटर को जैसे इंसान ने बनाया, तो आजकल इंसान से आगे कंप्यूटर है, क्योंकि इंसान की मेमोरी इतनी घायल हो गई, जैसे इतनी कमज़ोर हो गई कि जैसे उसको हर एक चीज़ के लिए डिपेंड कंप्यूटर पर रहना पड़ता है, नई टेक्नोलॉजी पर रहना पड़ता है ना। आजकल जैसे जॉब तो इतने अच्छे तरीके से खा रही है, क्या बताएं। खैर जॉब तो खैर पैदा भी हो रही है उसकी वजह से, ऐसी बात नहीं है। जैसे पैदा कैसे हो रही है, जैसे कोई मशीन आई है ना, अब जैसे उसको कोई चलाने वाला है तो उसको कोई जैसे कंट्रोलर करने वाला चाहिए। जैसे अगर कोई एक मशीन है तो उसको एक आदमी कंट्रोल करने वाला चाहिए। जैसे आज की टेक्नोलॉजी ये चाहती है कि जैसे कम टाइम में और ज़्यादा अच्छे से काम हो, और सैलरी की तो क्या ही बात करें। अगर कहीं भी जैसे किसी इंस्टीट्यूट किसी क्षेत्र में अगर जैसे एआई अगर आता जा रहा है ऐसे है ना, तो अपन सैलरी बढ़ाने की सिर्फ बात नहीं कर सकते। सैलरी बढ़ाने की बात करें तो सीधे ही जॉब से पत्ता साफ हो जाता है ना। अब आता है ओवर कनेक्टेड, है ना। यहाँ से जैसे ये सबको चैप्टर वगैरह स्टार्ट होता है, ये बाकी तो सब हमने रिवाइज किया है, जो बाकी हमने पिछली चीज़ों में पढ़ रखा था, है ना। ये ओवर कनेक्टेड आता है, इसमें जैसे डेटा का स्टोरेज जो बिग डेटा है ना,
अब बिग डेटा किसे कहते हैं ना, जैसे कहीं पर जैसे अपना डेटा है, अब जैसे ऐसा तो है नहीं जैसे एक आदमी का डेटा जैसे थोड़ा बहुत है और फिर जैसे उसको जैसे स्टोर करके, और ऐसे भी नहीं होता कि जैसे एक आदमी के डेटा को जैसे मशीन बार बार पढ़ते रहे, ऐसा भी नहीं होता। मशीन इतनी पावरफुल होती है कि एक आदमी डेटा को एक बार ही पढ़ती है, और वो जैसे है ना आजकल जनसंख्या इतनी सारी है, तो इतने सारे लोगों को इतना सारे डेटा को जैसे बिग डेटा जैसे जो भी जहाँ पर रखने का केंद्र होता है वो बिग डेटा ही होता है, जो बहुत सारे लोगों को डेटा को स्टोर करके रखता है। यह एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार करती है कि मनुष्य का जैसे बार बार डेटा को रिकवर करने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे मनुष्य से उसका डेटा बार बार मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एक बार ही वो अपना सारा कुछ एक्सेप्ट कर ले, डेटा को मांग लेता है। वो जैसे कुछ भी गिफ्ट वगैरह दिखा दिखो क्या, जैसे कुछ भी लालच से देकर वो डेटा को खींचने की कोशिश करता रहता है ना। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि मनुष्य को जैसे उसको बार बार जो कोई जैसे उसका डेटा को मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, और जैसे समय बदल रहा है और इससे जैसे डिजिटल इनकम होती है। जैसे मैं इंस्टाग्राम चला रहा हूँ है ना, उसमें जैसे एक कंज्यूमर होता है और एक प्रोड्यूसर होता है ना। अब जैसे प्रोड्यूसर होता है वो अपना जैसे अकाउंट क्रिएट करता है, कंटेंट बनाता है ना, सब कुछ उसमें जैसे अपने रील्स वगैरह डालता है ना, उसमें जैसे मन चाहे जैसे अपना उसमें डांस करे, कुछ भी रील्स वगैरह अपलोड करे, कुछ भी उसमें डालता रहेगा। अब कंज्यूमर होता है वो क्या करता है, उसको जैसे डेटा को जैसे देखता है, लाइक करता है, सब्सक्राइब करता है, जैसे उसको पता चल जाता है ना कि उसमें उसके जैसे दिमाग में एक ही चीज़ जैसे डिजिटल एक उसको ये चाहिए, जैसे उसको मेंटली स्ट्रेस से जैसे उसको डिजिटल डेटा चाहिए ना, वो जैसे इस चीज़ को देखना चाहता है। वो सब कुछ जैसे आजकल जैसे वीडियो के नीचे लिखा आ जाता है कि जैसे यू आर इंटरेस्टेड या नॉट इंटरेस्टेड है ना, जैसे आप इस चीज़ को देखने में इंटरेस्टेड हो या नहीं हो है ना। आजकल जैसे अपन कुछ खरीदते हैं तो अपन ने जैसे कुछ भी सर्च किया, तो वो जैसे अपन गूगल पर अपन ने कुछ भी सर्च किया तो फेसबुक पर उस चीज़ को खरीदने जाएंगे तो फर्स्ट में पेज उसी का मिलेगा। ये सारा कुछ आवर कनेक्टेड का ही परिणाम है ना। इसमें जैसे क्या होता है, जैसे कंपनी डेटा को इकट्ठा करती है और फिर जैसे उसको बाहर विदेशों में बेचती है, तो उससे उसकी काफ़ी अच्छी इनकम होती है। तो पैसे आ रहे तो पैसे आने वाले साधनों को जैसे उन चीज़ों को कोई ना ही बंद करता है ना ही कोई मना करता है ना। जैसे इसको बेचती है तो ये इसको ईंधन भी कहते हैं ना। जैसे इंस्टाग्राम पर वीडियो कंटेंट बनाते हैं, सब कुछ ये सारा कुछ उसी का कंटेंट के रूप में इसको देखा जाता है ना। जैसे उसमें आता है जैसे वीडियो में दिखाया हुआ जैसे डू यू वांट टू इंटरेस्टेड आर नॉट इंटरेस्टेड, ये सब कुछ दोनों ऑप्शन आते हैं। तो उसमें आप जैसे किस चीज़ को देखना पसंद करते हो, वही चीज़ आपके बारे में आपके सामने बार बार रिपीट होके आती रहेगी ना। स्टूडेंट के डेटा को कनेक्ट करता है, जैसे कोई भी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह होती है तो उसमें बार बार जैसे कॉल जाते हैं कि आपका बच्चा इस चीज़ में जैसे यहाँ पर पढ़ने चाहता है या फिर उसने जैसे 12th पास कर रखी है। अगर 100 लोगों के पास कॉल करते हैं तो 50-60 एडमिशन तो ऐसे ही हो जाते हैं। ऐसे डेटा को कहीं ना कहीं से सोशल मीडिया के माध्यम से बिग डेटा के सर्वर पर जैसे डेटा रखते हैं। सोशल मीडिया एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, जैसे उसको ना ही बिना कोई चलाए बिना आज के टाइम में जैसे मैं अपना मोबाइल हूँ, मोबाइल अगर थोड़ी देर के लिए रख दिया तो मैं ऐसे होने लग जाऊंगा कि कमजोरी से महसूस होने लग जाएगी, मान सकते हैं ना। सोशल मीडिया में जैसे आवर कनेक्टिविटी जो प्रोडक्ट और सेलिंग है ना, जो प्रोडक्ट को जैसे वो उसको सेल वगैरह करते हैं जैसे फ्लिपकार्ट अमेजोन के माध्यम से, जो ये सारा कुछ द्वारा जैसे एआई को मोबाइल से पता चलता है कि आप मेल हो या फीमेल हो, जैसे मोबाइल से ही पता चला लेती है जैसे आप मेल हो या फीमेल हो। आप जैसे वो सब कुछ जैसे मोबाइल को हाथ में रखते ही ये सब कुछ ये पता चला लेती है ना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जैसे ये आवर कनेक्टिविटी जैसे बिग डेटा स्टोरेज वगैरह ये सब कुछ एआई के ऊपर डिपेंडेंट चीज़ है, तो वो कैसे स्टोर करती है। आप जैसे कुछ भी चलाते हैं तो उसमें सब कुछ कुकीज़ वगैरह जैसे वो पीछा करने के लिए कुछ भी चीज़ लगाएगी, लेकिन आप बच नहीं पाएंगे। तो आजकल यही तरीका है, जैसे आजकल काफ़ी सारे सोशल मीडिया पे फैंस फॉलोवर्स वगैरह जैसे इन्हीं की वजह से लोगों की ज़्यादा वैल्यू होती है। मेरे जैसा तो यूट्यूब पर 5वें नंबर की वीडियो बनाने जा रहा हूँ और आज 14 वैसे कुछ 5 नंबर की वीडियो बन पाई है आज। तो इतना कुछ जैसे खास इफेक्ट पड़ता नहीं है, लेकिन आजकल जो सोशल मीडिया पर ज़्यादा फेमस लोग हैं तो वो सब कुछ अपना डेटा वगैरह स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ तैयार करके रखते हैं। तो
जैसे जिसके ज़्यादा फैन फॉलोवर्स होते हैं उसकी पहचान उतनी ही ज़्यादा होती है ना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएँ, है ना।